रिमझिम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसके पिता किसान थे जो मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाते थे। उसकी माँ घर संभालती थी और छोटे मोटे काम कर घर चलाने में मदद करती थी। रिमझिम का परिवार बेहद गरीब था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। रिमझिम भी मेहनती थी और हमेशा बड़े सपने देखा करती थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। पर उसकी जिंदगी में हर दिन एक नई चुनौती होती थी। एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। वो खेत से काम करके लौटे थे और सीने में तेज दर्द की शिकायत करने लगे। रिमझिम और उसकी माँ उन्हें लेकर पास के सरकारी अस्पताल गई। डॉक्टर ने बताया कि उनके दिल में गंभीर समस्या है और तुरंत इलाज की जरूरत है। लेकिन इलाज के लिए काफी पैसों की जरूरत थी, जो उनके पास नहीं थे। उसकी माँ ने गांव वालों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। धीरे धीरे घर की स्थिति और खराब होने लगी। रिमझिम अपने माता पिता की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके दिल में बस एक ही ख्याल आता, अगर मेरे पास पैसे होते तो पापा का इलाज करवा सकती। एक रात जब रिमझिम अपनी माँ के साथ बैठी थी, उसकी माँ ने भारी मन से कहा, बेटा, हमें अब कुछ बड़ा सोचना होगा। तुम्हारे पापा का इलाज गांव में संभव नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें मुंबई जाना चाहिए। वहां शायद तुम्हें कोई अच्छा काम मिल जाए और हम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकें। रिमझिम के लिए ये एक कठिन फैसला था। उसने मुंबई के बारे में सुना तो था, पर उसे कभी सोचा नहीं था कि उसे अपने गांव, अपने घर और अपने माता-पिता से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन अपने पिता की बीमारी और माँ की आंखों में उम्मीद देखकर उसने यह कदम उठाने का फैसला कर लिया। उसने माँ से कहा, माँ, अगर यही रास्ता है तो मैं मुंबई जाने के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह रिमझिम ने अपने कुछ कपड़े और जरूरी सामान एक छोटे से बैग में बांधा और गांव से मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन के सफर के दौरान उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक नई उम्मीद भी थी। उसे याद था कि उसकी माँ ने उससे कहा था, बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात ने उसे और भी मजबूती दी। मुंबई पहुंचने पर उसने देखा कि यह शहर उसके छोटे से गांव से बिल्कुल अलग था। हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर और भीड़-भाड़ का आलम था। रिमझिम ने खुद को इस नई दुनिया में खोया हुआ महसूस किया, लेकिन वह जानती थी कि यहाँ उसे अपने परिवार के लिए कुछ करना है। मुंबई में शुरुआती कुछ दिन बहुत कठिन थे। रिमझिम को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिल गया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह लंबे समय तक बिना नौकरी के गुजारा कर सके। उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। कई बार उसे अपमान भी सहना पड़ा, पर उसने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। आखिरकार उसे एक छोटे से कैफे में वेट्रेस की नौकरी मिल गई। दिन भर वह वहां काम करती और रात को थककर अपने छोटे से कमरे में लौट आती। उसकी सैलरी कम थी, लेकिन वह अपने माता पिता के इलाज के लिए हर महीने कुछ पैसे गांव भेजने लगी। हालांकि यह पैसे इतने नहीं थे कि उसके पिता का पूरा इलाज हो सके, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ महीनों बाद एक दिन कैफे में एक व्यक्ति आया जिसने रिमझिम से कहा कि वह एक विज्ञापन एजेंसी में काम करता है और उसे एक नई मॉडल की जरूरत है। उसने रिमझिम को एक अच्छा मौका देने की पेशकश की, जिसमें ज्यादा पैसे और बेहतर जीवन की गारंटी थी। रिमझिम पहले तो डर गई, क्योंकि उसे इस अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं था। लेकिन जब उसने सोचा कि अगर यह मौका उसने खो दिया तो शायद उसके पिता का इलाज कभी नहीं हो पाएगा, उसने हिम्मत करके नौकरी स्वीकार कर ली। एजेंसी में काम शुरू करने के बाद रिमझिम को कई विज्ञापनों में छोटे-मोटे रोल मिलने लगे। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सरलता ने उसे वहां सभी का पसंदीदा बना दिया। धीरे-धीरे उसे बड़े प्रोजेक्ट्स में भी मौका मिलने लगा। अब उसकी आमदनी बढ़ने लगी थी और उसने अपने पिता का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाना शुरू कर दिया। कुछ सालों में रिमझिम ने अपने काम में बहुत नाम कमाया। वह अब एक सफल मॉडल बन चुकी थी। उसके विज्ञापन टीवी और होर्डिंग्स पर आने लगे थे,
माता पिता के लिए गांव में एक नया घर बनवाया और उनके सारे कर्ज चुका दिए। अब उसका परिवार एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी जी रहा था। एक दिन जब रिमझिम अपने नए अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी थी, उसने सोचा कि कैसे उसने सपनों के शहर में आकर अपनी जिंदगी बदल दी थी। उसे याद आया कि एक वक्त था जब वह अपने छोटे से गांव से निकलकर यहाँ आई थी। तब उसके पास केवल सपने और कुछ उम्मीदें थीं। लेकिन आज उसने उन सपनों को हकीकत में बदल दिया था। हालांकि रिमझिम ने मुंबई में बहुत कुछ पाया था, फिर भी उसके दिल में अपने गांव की यादें बसी हुई थीं। उसे अपने गांव की मिट्टी की खुशबू, वहां की शांति और अपने बचपन के वो पल याद आते थे। उसने फैसला किया कि अब वह अपने गांव वापस जाएगी और वहां के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलेगी, ताकि कोई और बच्चा उसकी तरह संघर्ष न करे। आज रिमझिम अपने सपनों को पूरा कर चुकी थी, लेकिन उसने यह ठान लिया था कि वह अपने गांव के बच्चों को भी सपनों का शहर दिखाएगी। उसने अपने जीवन में जो सीखा था, वह अब दूसरों को सिखाना चाहती थी कि अगर दिल में जुनून हो और मेहनत करने की इच्छा हो, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता।